दो प्रॉब्लम बाकी है डिसोल्यूशन के। इलास्ट्रेशन नंबर 3 और कौन सा बाकी है? रूलिंग करवाया ना, चेक करो। सौम्या इतना पीछे क्यों बैठ गए? जगह नहीं बची। संडे थोड़ा ट्रेन का प्रॉब्लम रहता है जल्दी निकलने का। फाइन, वी विल स्टार्ट। सबसे पहले मैं कराता हूं ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। अच्छा, हम लोग ने अभी तक है ना वन पार्टनर इंसॉल्वेंट किया है। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में गार्डनर वर्सेस मोरे भी फॉलो, बट ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में कोई इंसॉल्वेंसी शेयर करने के लिए है ही नहीं, तो वहां पे कोई गार्डनर वर्सेस मोरे फॉलो नहीं करना है। अच्छा, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में ना थोड़ी पोस्टिंग भी अलग होगी। एक तो दो अलग अकाउंट ओपन किए हैं। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ये तीन तो वही है। अरे बराबर क्या नहीं बना है ना रूलिंग? चेक करो तुम्हारे बुक में। एंड दीज आर टू सेपरेट अकाउंट्स। कौन से दो सेपरेट अकाउंट बनाए? सन्ड्री लाइबिलिटीज और दूसरा कौन सा अकाउंट? डेफिशिएंसी। वी हैव ओपन टू सेपरेट अकाउंट्स। नाउ जस्ट हियर क्या क्या चेंजेस आने वाला है, ध्यान देना सब लोग। What changes will be incorporated now? Steps to be followed when all partner insolvent. रीड करते जाओगे सब लोग। स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज टू विच अकाउंट? सन्ड्री लाइबिलिटीज। अच्छा, इसके पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज किधर ट्रांसफर करते थे? रियलाइजेशन क्रेडिट ना। जो चेंजेस है वही लिखा है मैंने, जो सेम है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। सारे के सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज याद है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते थे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। यस, आई एम टेलिंग यू। क्या लिखते थे भाई? सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसके नीचे क्रेडिटर्स, वो सब डिटेल्स लिखते थे ना। सो अब वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा? एक अलग से अकाउंट ओपन किया है, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। फिर उसके बाद पार्टनर का लोन का कोई अकाउंट नहीं बनाना। रीड करो क्या लिखा है मैंने। ट्रांसफर पार्टनर्स लोन टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ए का लोन है तो ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना। बी का लोन है तो बी के क्रेडिट में लिख देना, वो उसको ही ट्रांसफर कर दो। हैव यू गॉट इट? तीसरा, थर्ड डिफरेंट पॉइंट क्या लिखा है? पे ओनली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। मैंने क्या बताया था? पहले 3 कंपलसरी पेमेंट बताए थे ना। पहला क्या बोला था? पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट, और तीसरा पेमेंट टू पार्टनर्स लोन। लेकिन यहां पे क्या बोला है? पे ओनली व्हाट? खाली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करो, क्योंकि बाकी लाइबिलिटीज पे करने के लिए पैसा ही नहीं है। अच्छा, जितना भी कैश है वो बाकी लाइबिलिटीज को पे करने में यूज कर लो, पूरा नहीं पे कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोज। थोड़ा जोर से रीड करो, जोर से रीड करो, क्या लिखा है? क्लोज कैश बैंक अकाउंट एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। इसका मतलब है, ये पॉइंट का मतलब है पे सन्ड्री लाइबिलिटीज, पे सन्ड्री लाइबिलिटीज विथ अवेलेबल कैश। अरे कैश ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। अगर सन्ड्री लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए की है तो हमारे पास खाली 20,000 रुपया होगा। सन्ड्री लाइबिलिटीज अगर अपने पास 1 लाख रुपए की है तो कैश मैंने क्या एग्जांपल बोला? खाली 20,000 होगा।
तो कितनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाए? 1 लाख के सामने अगर 20,000 पे किया तो कितना पे नहीं कर पाए? जो 80,000 पे नहीं कर पाए उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? और वो डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। विच अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट। और एक पॉइंट, हम लोग जब भी पार्टनर्स को पे कर सॉरी आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के बाद में, लोन पे करने के बाद में पार्टनर्स का नंबर आता है ना। अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के लिए ही पैसा नहीं है तो पार्टनर्स को पे करने के लिए बचेगा क्या कुछ? तो पार्टनर्स के लिए भी लिखते हैं ना क्लोज करते समय टू कैश बैंक, वो भी नहीं रहेगा तो उसको भी डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करेंगे। सो देख लो, क्लोज सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, एक मिनट, क्लोज सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेफिशिएंसी। क्योंकि हम लोग 1 लाख के सामने कितना पे कर पाए? मैंने एग्जांपल दिया था अभी, कितना पे कर पाए? ओनली 20,000। तो 80,000 चला गया डेफिशिएंसी में, हमारे पास नहीं है, वी आर डेफिशिएंट। और क्या लिखा है? क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट थ्रू विच अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट है, लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो जाएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो जाएगा। अभी मैं डिफरेंस बता देता हूं। ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में स्टार्टिंग में पोस्टिंग सेम रहेगी, जहां पे बदलेंगे यहाँ पे पॉइंट्स अप्लाई हो जाएगा। लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑल ऑफ यू लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ना? ये रहा, look at illustration number 3, all of you. Amal and Bimal are equal in partnership. इक्वल इन पार्टनरशिप का मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 1:1। 1:1 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिख दो यहाँ पे 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। Everybody written this? Now, their balance sheet was as under on 31st March when the firm was dissolved. Amal's capital, creditors, machinery, furniture, data, stock, cash and Bimal's capital. एक का कैपिटल एसेट साइड में, एक का कैपिटल लाइबिलिटी साइड में। आफ्टर दैट उसके बाद दिया हुआ है एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक। इन सब को जरा टोटल मार के देखो ना कितना आ गया। इज दिस 2,300? चेक करो। 2,300 में हम लोग ने सारे एसेट्स बेच दिए। बच्चों पहले से कैश था कितना अपने पास? 200 रुपीज का कैश था ना पहले से। तो अगर ये 200 भी इसमें ऐड कर दूं तो टोटल अपने पास हो गया 2,500 रुपीज। 2,500 रुपीज हो गया ना टोटल। और अपने को पे क्या क्या करने का? एक तो क्रेडिटर पे करने का है, कोई लोन तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, लेकिन क्रेडिटर्स को पे करने का है। अगर 2,500 के सामने क्रेडिटर्स 4,800 है तो अपने पास तो क्रेडिटर्स को ही पैसा चुकाने के लिए नहीं है। कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी आएगा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 175। अरे क्रेडिटर्स को देने का है 4,800, एक्सपेंसेस देने का है 175, लेकिन अपने पास कैश कितना है? खाली 2,500।
बोलो कितना कम पड़ रहा है? क्या बोल रहे हो? 2500 माइनस 4800 माइनस 175, कितना कम पड़ रहा है? 2475, राइट है? इतना कम पड़ रहा है अपने पास। देखते हैं कोई डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ मिला है क्या? अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट टू पे हिज प्राइवेट डेट्स। सो अमल के पास कोई पर्सनल एसेट ही नहीं है। इसका मतलब है अगर उसको पैसा लाना पड़े तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, हाथ ऊपर खड़ा कर देगा, वो हाथ खड़ा कर देगा, उसके पास पैसा नहीं है। वेर एज बिमल हैज अ सरप्लस ऑफ 200 ओनली, वो 200 रुपए से ज्यादा नहीं ला सकता है। तो चलो ना, 200 रुपया और आया, और 200 रुपया आ गया, समझ लो। यहाँ पे 200 रुपया और ऐड कर देते हैं, प्लस 200। तो अपने पास 2500 नहीं, कितना हो गया? 2700 हो गया। 2700 के सामने अपने को पे करने का कितना? 2700 में से 4800 देना है क्रेडिटर्स को, और 175 का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने का है। तो भी अपने पास कितना शॉर्टफॉल बचने वाला है? 2275। तुमको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू नहीं किया है। आई हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग एनी प्रॉब्लम हियर। आई हैव नॉट स्टार्टेड प्रोसीजर स्टेप्स पोस्टिंग। कंपनी ने सारे एसेट्स बेचे, और कंपनी को एसेट्स बेच के मिला 2300 रुपीज, जबकि अपने पास कैश में ओपनिंग बैलेंस था 200। तो अपने पास 200 पहले से था, प्लस बिमल 200 रुपया लेके आ रहा है। तो टोटल अपने पास जो कैश जमा हो जाता है वो हो जाता है 2700। जबकि अपने को पेमेंट क्या क्या करने का है? पेमेंट करने का एक तो क्रेडिटर्स को 4800 देने का है। 4800 वी हैव टू पे टू क्रेडिटर्स, और अपने को पे करने का 175 रुपीज एक्सपेंसेस, और तो कुछ है नहीं। तो 2700 के सामने इतना पेमेंट करने का है, तो अपने का अपना शॉर्टफॉल कितने का है? बोलो बच्चों, ये अपना शॉर्टफॉल हुआ। तो अगर ये अपना शॉर्टफॉल हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे इसको? तो लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट में ये अमाउंट दिखना चाहिए। ये अमाउंट अपने को डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखना चाहिए। चालू करते हैं सॉल्व करने के लिए। पोस्टिंग करेंगे, और कुछ नहीं दिया हुआ है। दैट्स इट। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। सबसे पहले बैलेंस शीट पोस्टिंग करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम लाइबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल में लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, योर अमाउंट इज 750 रुपीज। लेकिन क्रेडिटर्स का क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखूं क्या? सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट में लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, by balance brought down, and because we have only one item, write there creditors 4800, creditors 4800, yes creditors 4800। डिफरेंस पता चला क्या तुम लोगों को? फिर उसके बाद लाइबिलिटी साइड तो हो गया कंप्लीट। एसेट साइड आ जाओ। ये कैपिटल अकाउंट डेबिट है, एक्चुअली ड्राइंग्स नहीं कैपिटल ही बोलना चाहिए था। लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 550।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 550 और बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद कैश बैलेंस है 200. Go to cash bank account and write there to balance brought down. To balance brought down 200. All the remaining assets. बोलो all the remaining assets कहां पे ट्रांसफर करेंगे और एंट्री का पास करेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू sundry assets. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स में आ गया प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स and stock 2,500, 500,000 and 800. Is this 4,800? 4,800. चलो आगे बढ़ते हैं. What else? मेरी बैलेंस शीट एम्प्टी हो गई. बैलेंस शीट एम्प्टी होने के बाद में एसेट्स बेचने का अपने को. मैंने स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स बनवाया क्या तुम लोग से? नहीं ना. तो डायरेक्टली बेच देते हैं. सारा एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स कितने के हमने टोटल मार के रखा इधर. 2,300 का बिक रहा है. बोलो एंट्री क्या पास करोगे? एक बार जोर से बोलो क्या एंट्री बनेगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. लिखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश बैंक. और नीचे डिटेल देनी पड़ेगी. बाय कैश बैंक बिलो दिस प्लांट, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स and stock. Plant and machinery, furniture, data, stock 1,250, 150. One two five zero 150, 400 and 500. $2,300. 2,300 is the total. कैश बैंक टू रियलाइजेशन सेल कर दिया. अच्छा, सेल करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है पेमेंट्स. इस बार एक ही पेमेंट करने का. कौन सा पेमेंट करना है? नो अदर पेमेंट्स, ओनली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है. उसकी एंट्री वही है नॉर्मल. क्या एंट्री पास करते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट के लिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to cash bank account, expenses and check the expenses 175. Give the second effect by realization account. By realization account 175. फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? फर्दर व्हाट इज गिवन. यहां तक हो गया अपना.
अब और कोई एक्सपेंसेस पे कर ही नहीं सकते, अपने पास इतना पैसा ही नहीं है, और कोई पेमेंट नहीं कर सकते। आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स पे करने के लिए पैसा ही नहीं हमारे पास। अच्छा, घर से कौन कितना ला रहा है? अमल कुछ लेके आ रहा है क्या? अमल तो नहीं लेके आ रहा है, लेकिन ये विमल कितना लेके आ रहा है? बाद में भी तो 200 ही लाएगा। रियलाइजेशन लॉस जितना होने वाला है ये लोग ला नहीं सकते, और गार्नर वर्सेस मोरे इस पे अप्लाई भी नहीं हो सकता है। सो लिख दो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और बीस कैपिटल के क्रेडिट में लिख दोगे बाय कैश बैंक। बस क्लोजिंग चालू करेंगे, विल स्टार्ट क्लोजिंग। सबसे पहले क्लोज करो कैश, जो भी अवेलेबल कैश है वो लाइबिलिटीज को दे दो, सन्डी लाइबिलिटीज को पे करने में यूज कर लो। 2700 है, 2700 में से 175, 2525 बचा, 2525 बचा अपने पास। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? जोर से बोलो जरा। क्रेडिटर्स को 4800 पे करने का, लेकिन अपने पास कैश है कितना? अपने पास कैश खाली 2525 बचा है ना, तो ये क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज कर लो। लिख दो बाय सन्डी लाइबिलिटीज, बाय सन्डी लाइबिलिटीज अकाउंट, सर्कल करना, बैलेंसिंग फिगर है। सन्डी लाइबिलिटीज अकाउंट को सर्कल करो और यहां पे लिख दो टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट 2525। अब बोलो सन्डी लाइबिलिटीज 4800 की है, लेकिन हमारे पास खाली 2525 था, सो देयर इज अ डेफिशिएंसी। There's a deficiency of 2725, sorry 2275। सो जो नहीं पे कर पाए उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। It will be transferred to deficiency account, that's 2275। डेफिशिएंसी अकाउंट में लिख दोगे भाई सन्डी लाइबिलिटीज। तो सन्डी लाइबिलिटीज हम लोग 2275 नहीं पे कर पाए, वो हम लेके आ गए डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करूंगा। बच्चों हो गया क्या यहां तक? एवरीबॉडी कंप्लीटेड अप टिल हियर? Now I am going to close realization account. There is a loss 4975, write down here 4975 माइनस करो और बताओ कितने का लॉस है। There's a loss of 2625। अरे अमाउंट बराबर है क्या? 2675। There's a loss of 2675। अब ये लॉस को हम लोग बाइफरकेट कर देंगे बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा एडजस्ट कर देना, एक ही लाइन पे लिख देना बाय रियलाइजेशन लॉस A and B, and both are equal partners।
So 2675 डिवाइड बाय 2, 1337। पहले वाले को 8 कर दो, दूसरे को 7 कर दो। और लिख दो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाओ। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे टू रियलाइजेशन लॉस 1338 एंड 1337। अभी पार्टनर्स को पे करने के लिए भी पैसा नहीं है, जो कैश था हम लोग ने सन्डी लाइबिलिटीज को दे दिया, सो ये भी डेफिशिएंसी में जाएगा। 1338 वैसे इनको देना नहीं है, इनसे पैसा लेने का है। 1338 एंड 1887। 1687 और पहले वाला कितना है? 588 बराबर है। इनसे पैसा मांगा, बोलते नहीं है। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो ये भी जाएगा डेफिशिएंसी में। क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू डेफिशिएंसी अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे टू एस कैपिटल to A's capital account to B's capital account. A's capital, B's capital amount is 5881687. Now this deficiency account must tally. Just check करके बताओ deficiency account 2275 से tally होता है क्या? 588 plus 1687 हो गया 2275 से tally। Tallied by 2275. This account is tallied by 2275. देख लो। Transfer outside liabilities to sundry liabilities account. ट्रांसफर पार्टनर्स लोन टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉब्लम में पार्टनर्स लोन था ही नहीं, लेकिन ये एग्जॉस्टिव थियरी है। फिर पे ओनली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, क्लोज कैश बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर डिफरेंस टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, दैट इज पे सन्ड्री लाइबिलिटीज विद अवेलेबल कैश। तो इस बार हम लोग के पास अवेलेबल कैश, जब भी हमने सन्ड्री लाइबिलिटीज को पे किया तो अवेलेबल कैश 2575 था, सॉरी 2525 था। देखो ना, सर्कल किया है बाई कैश बैंक में। कैश बैंक में भाई सन्ड्री लाइबिलिटीज 2525 की है। फिर सन्ड्री लाइबिलिटीज को क्लोज करने का डिफरेंस विल गो टू डेफिशिएंसी। रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू क्लोज करो, और पार्टनर्स कैपिटल के बाद में कोई कैश ला भी नहीं सकता है, दे भी नहीं सकते उनको, तो वो डिफरेंस भी जाएगा डेफिशिएंसी में। और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट विल टैली। डेफिशिएंसी अकाउंट विल टैली तो थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन से अलग है। ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम से अलग है। मेरे को कैसे मालूम पड़ा ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट? प्रॉब्लम में तो कहीं नहीं बोला हुआ था। कैसे पता चला ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट? क्योंकि पार्टनर्स घर से पैसा ला ही नहीं सकते। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, विमल खाली 200 रुपया ला सकता है और अमल कुछ भी नहीं ला सकता है। और जबकि पेमेंट अपने को कितना करने का है? पेमेंट अपने को करने का है 4800 और 175। अरे ओपनिंग कैश बैलेंस एसेट्स बेच के और बिमल लाके भी 2700 ही अपने पास, और पेमेंट करने का 4800 और 175। इसके बाद जो शॉर्टफॉल हो रहा है पार्टनर्स घर से नहीं ला सकते, नहीं ला सकते मतलब इंसॉल्वेंट है ना।
उसके 200 रुपए लाने से क्या हम लोग सारे लाइबिलिटीज पे कर पाए क्या? विमल 200 रुपए लेके आए तो पे नहीं कर पाए हम लोग. So that's the reason I call it as all partners insolvent. So ये all partners insolvent का प्रॉब्लम है. करके जाना बराबर से प्रैक्टिस. ये एक ही प्रॉब्लम है ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का. यहाँ पे हमने प्रॉपरली नोट्स भी लिखा हुआ है. प्रॉपरली नोट्स लिखा हुआ है, इससे तुमको मालूम पड़ जाएगा यही वाला प्रॉब्लम है. चलो डिसोल्यूशन का एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है अपना. नो ओनली वन प्रॉब्लम इज रिमेनिंग. लेट्स कंप्लीट दैट क्वेश्चन. रूलिंग बना रखी है मैंने. टेस्ट योर नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 3. टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3. चलो देखते हैं. Amit, Sumit and Kumar are partners sharing profit and losses in 2:1. लिखो, राइट डाउन. 2:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दो पार्टनर्स कैपिटल पे. 2:1 ऊपर लिखा है क्या? 2:1. The partners decided to dissolve the partnership firm on 31st March 22 when their balance sheet was as under. बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल ऑफ अमित सुमित. बच्चों कुमार का कैपिटल ये बाजू है. उसके बाद जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. कुमार लोन अकाउंट बनाया क्या? चेक करो जरा. वो कुमार लोन अकाउंट में चला जाएगा. फिर उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज के नाम पे, आउटसाइड लाइबिलिटीज के नाम पे है लोन फ्रॉम डी. कोई आउटसाइडर है डी, उसका लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये आउटसाइड लाइबिलिटी है चारों. ये चारों आउटसाइड लाइबिलिटीज है. नाउ एसेट साइड. एसेट साइड में अपने पास है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, बैंक, एंड दिस इज कैपिटल डेबिट बैलेंस. ठीक है, बैलेंस शीट पोस्ट करते हैं पहले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे. पहले बैलेंस शीट हम लोग खाली कर देते हैं. विल पोस्ट द बैलेंस शीट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाओ. 55,200, 55,200 by balance brought down. $55,200 और कुमार का डेबिट साइड में लिख दो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,400. $32,400 हो गया लिख के. उसके बाद जनरल रिजर्व्स. पार्टनर्स कैपिटल में कौन से बाजू, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? लिख दो बाय जनरल रिजर्व्स. बाय जनरल रिजर्व्स अकाउंट 61,500 divided by 5 is equal to multiply 2 equals to, बोलो, 2 equals to 12,300 नहीं आता. 2 equals to कितना आता है? 24,600
24,600 and 12,300. 12,300 चलो हो गया। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कुमार्स लोन। जाओ 15,000 लिख दो कुमार्स लोन अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 कुमार्स लोन। कुमार्स लोन के बाद में ये सारे के सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। सो लिख दो आउटसाइड लाइबिलिटीज। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज डीज लोन, creditors, these loan creditors, bills payable, और एक फोर्थ था आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी डीज लोन 120, creditors 30 and 12, 1,20,000, 30,000 and 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500, 150, 162, 162 कितना 169,500 हो गया। तो चलो लाइबिलिटी साइड एम्प्टी कर दिया हम लोग ने। अब एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में कैपिटल के बाद एक बैंक अकाउंट है 13,500, ये लिखो पहले। 13,500 का बैंक अकाउंट है, लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,500। 13,500 के बाद ये आरडीडी जरा रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो ना 6,000। 6,000 है आरडीडी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दोगे बाय। ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है अलग से लिखने का। 6,000 आरडीडी, और उसके बाद जितने भी बाकी एसेट्स है सारे के सारे रियलाइजेशन डेबिट में आएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड स्टॉक। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे टू सन्ड्री एसेट्स। बच्चों लाइन कम कर पड़ने वाली है थोड़ी सी, थोड़ी तुम्हारे पास है ना डेबिट साइड में लाइन कम पड़ जाएगी, तो मेरी बात सुन लो। टू सन्ड्री एसेट्स लिखा, अंडरलाइन किया। अब सेम लाइन पे दो आइटम लिख लो। अगले लाइन पे सेम लाइन पे दो आइटम लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग और यही लाइन पे लिख देंगे प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फिर सेम लाइन पे लिख दोगे फर्नीचर, और वही लाइन पे लिखोगे इन्वेस्टमेंट्स। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, तो हम लोग ने दो लाइन पे चार आइटम लिख लिए। फिर डेटर्स एंड स्टॉक अलग अलग लिख दो। वैसे तुम लोगों को मैंने अकाउंट भी बड़ा बनाया है। डेटर्स एंड स्टॉक, डेटर्स एंड स्टॉक, चेक द वैल्यूज। 135, 45, 25, 500। 1,35,000,
45,000 and 25,500. 15,000, 60,000. और लास्ट है स्टॉक 36,000. Get the total of this. 3,16,500. यही बोला ना? 3,16,500 is the total. ये लो बैलेंस शीट तो एम्प्टी कर दिया. प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा. हमने आगे प्रॉब्लम पढ़ा नहीं है. हमने तो अभी तक तो खाली बैलेंस शीट को खाली किया है. अब प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा अपने को. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. अब इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या इंफॉर्मेशन है ये देख लो. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18,000. आउट ऑफ विच 3,000 इज बोर्न बाय होम. नॉर्मली हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए एंट्री क्या पास करते हैं, लेकिन यहां पे बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू अमित्स कैपिटल. तुमने कुमार्स लोन अकाउंट बनाया है, उसके नीचे रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाया, उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स भी बनाया ना. स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स के नीचे वर्किंग नोट नंबर 2 लिख के ये एंट्री लिख लो. ये नई एंट्री है, फर्स्ट टाइम आई है तुम्हारे लिए कि कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर कर रहा है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस बाद में पोस्ट कर देंगे हम लोग. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इनटू ब्रैकेट एक्सपेंसेस 18,000 टू कैश बैंक 15,000 and to Amit's capital. To Amit's capital 3,000. To Amit's capital 3,000. Yes, to Amit's capital 3,000. हो गया क्या लिख के? उसके बाद नेक्स्ट वो एक पेटेंट्स और क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट आया था, याद है क्या? लास्ट लेक्चर में करवाया था मैंने. उस टाइप का ही कुछ है अभी. नाउ लुक एट हियर नेक्स्ट एडजस्टमेंट. ध्यान दो सब लोग. हो गया वो पहले वाला लिख के? हुआ क्या नहीं अभी तक? क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12,000. क्या प्राइस पे? एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%. जरा मेरे को पहले तो सब लोग जरा मेरे को क्रेडिटर की अमाउंट बताओ, कितना क्रेडिटर है? 30,000 का क्रेडिटर्स है. नोबडी इज गोइंग टू राइट एनीथिंग, जस्ट पे अटेंशन. मैंने लास्ट टाइम भी ये तुम लोगों को वर्किंग बनवाई थी. क्रेडिटर्स 30,000 का है. 30,000 के क्रेडिटर्स में से क्रेडिटर को कुछ अमाउंट हमने कैश में नहीं दिया, फर्नीचर में दे दिया. बैलेंस शीट में फर्नीचर देखो कितने का अपने पास. 25,500 का फर्नीचर है. सो फर्नीचर अपने पास है 25,500 का. नोबडी विल राइट एनीथिंग, जस्ट पे अटेंशन. अब ये फर्नीचर का दो डिवीजन. ये फर्नीचर का दो डिवीजन. क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? कितनी बुक वैल्यू? 12,000 जिसकी बुक वैल्यू है. फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है 12,000. लेकिन क्रेडिटर्स ये कितने अमाउंट इसको सेटल करने के लिए तैयार है? कितना अमाउंट इसमें से? जिसकी बुक वैल्यू 12,000 है वो क्रेडिटर्स कितना अमाउंट एडजस्ट करने को तैयार है?
हमने तो बोला 12,000 पूरा एडजस्ट कर ले, बोलता है नहीं पुराना फर्नीचर है, 10,800 ही एडजस्ट करूंगा। क्रेडिटर को पे करना पड़ता है ना। तो आउट ऑफ 12,800, 10,800 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। तुमको याद है इसकी नो एंट्री? इसकी नो एंट्री बताई थी। क्यों नो एंट्री बताई थी? क्योंकि इट इज एज गुड एज फर्नीचर सोल्ड फॉर 10,800 एंड पेमेंट ऑफ 10,800 मेड टू क्रेडिटर्स। इसकी नो एंट्री इसलिए बताई थी, ये ट्रांजैक्शन इट इज एज गुड एज 12,000 का फर्नीचर बेचा कितने में? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेचा 10,800 में, और जब हमने क्रेडिटर को पे किया तो उसके लिए भी एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन टू कैश बैंक 10,800। लेकिन कैश का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं ना। अगर कैश का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं तो कैश आएगा ही नहीं, तो तुम्हारी फाइनल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यू रिमेंबर दिस? मैंने क्विक रिवीजन लेक्चर में इसका रिवीजन भी बना के डाला, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोल के। चलो, तो इसके लिए नो एंट्री। दिस इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। एंड मैं सीधा लिख देता हूं नो एंट्री। 25,500 में से अगर 12,000 हटा दो तो अपने पास बचता है 13,500। अभी फर्नीचर 13,500 का है, और 30,000 में से 10,800 निकाल दो तो अपने पास बचता है 19,200। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोलते हैं वो लोग, रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स were paid up at a discount of 6.25%। सो ये 19,200 जो है ना, इसमें माइनस 6.25% करने का, करो तो कैलकुलेटर पे क्या अमाउंट आता है? 18,000 ये पेड है। इसकी एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इसकी एंट्री बनेगी, समझा क्या? फिर आगे नेक्स्ट, जरा ये कॉपी कर लो। अभी तक पेटेंट्स फाइनल है। पेटेंट क्या? फर्नीचर फाइनलाइज नहीं हुआ है। बैलेंस फर्नीचर का क्या करने का है? आगे के एडजस्टमेंट में बोला होगा, ये एडजस्टमेंट कर दिया अपन ने, जितना बोला था उतना कर दिया। तन्मय, हरीश्वर, भूमि एंड समर्थ, अभी मैंने मैथ्स का लेक्चर तुम लोगों का कनेक्ट करना बंद किया बिकॉज इट हैज बीन डन फॉर यू ऑल। सो मैथ्स का तुम्हारा मैंने बंद किया। ईशा टाइम पे अटेंड किया क्या?
क्या मालूम, पूछो बहादुर को पूछो। चलो आगे देखो, व्हाट एल्स इज गिवन। मेरा दो एडजस्टमेंट हो गया, दोनों की एंट्री और वर्किंग बना रखी है, बस अपने को तो वर्किंग वाइज जाना पड़ेगा। ये देखो, ये एंट्री पास कर दी, इसका भी वर्कआउट कर लिया। अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, सबसे पहले फर्नीचर ही देखो। रिमेनिंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय कुमार एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। रिमेनिंग फर्नीचर, ये रहा रिमेनिंग फर्नीचर 90%, 13,500 का 90%। क्या बोलते हो, कितना बोल रहे हो? यस बराबर, अभी आवाज आया 12,150। 12,150, दिस इज टेकन ओवर बाय कुमार। टेकन ओवर बाय कुमार। तुमने स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स बनाया होगा ना, तो स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स में चले जाओ और लिख दो फर्नीचर इन कुमार्स कैपिटल 12,150। कुमार्स कैपिटल, कुमार्स कैपिटल। कहां से मिला? वर्किंग नोट नंबर 3। ये अमाउंट कहां से मिला? 12,150 फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 3। चलो बाकी एसेट्स के लिए क्या बोल दिया है? स्टॉक रियलाइज्ड 120% ऑफ बुक वैल्यू। नंबर 2, स्टॉक book value of the stock is 36,000। 36,000 का 120% निकाल लो। बोलो क्या अमाउंट आया? कैश बैंक के कॉलम में 43,200। कुछ बोला नहीं है तो रियलाइज्ड इन कैश। फिर उसके बाद बुक डेब्ट्स 12,000 ऑफ डेब्ट्स प्रूव्ड बैड, रिमेनिंग वेर फुल्ली रियलाइज्ड। अपना डेटर्स मेरे को जरा बताओ ना बच्चों, डेटर्स 60,000 है या 54,000? 60,000 इज द डेटर्स। इसमें से 12,000 रुपये डूब गया और बाकी कलेक्ट हो गया। डेटर्स बिफोर आरडीडी को डेटर्स बोलते हैं। इसमें से 12,000 रुपया डूब गया और जो 48,000 रुपीज कलेक्ट हो गया वो कैश बैंक में लिख दिया। 48,000 इज कलेक्टेड। आफ्टर दिस लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 1,65,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000। Investments taken over by Amit at 15% discount। इन्वेस्टमेंट्स 15,000 का है। सो नंबर 5, इन्वेस्टमेंट्स 15,000 माइनस 15%। अमाउंट बोलो ना, कितना बोल रहे हो? टेकन ओवर बाय अमित बोला है ना, 12,750 टेकन ओवर बाय अमित। अमित लेके जा रहा है। फिर उसके बाद चलो एसेट्स का काम खत्म। ये लो, ये मेरा एडजस्टमेंट 3 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 इज डन। जरा एडजस्टमेंट नंबर 4 करते पहले, अभी पहले ही टोटल मत मार देना।
यहां तक हो गया क्या? सो में व्हाट कैलकुलेशंस यू आर डूइंग? व्हेन यू सॉल्व यू हैव टू सॉल्व विथ मी. आइदर यू शुड कैलकुलेट बिफोर or you should copy. These are the two ways of learning, otherwise you will lag behind. पढ़ने का दो ही तरीका है, या तो पहले कैलकुलेशन होना चाहिए या कॉपी मार लेने का, अदरवाइज यू विल लैग बिहाइंड. पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम्स मेरा आगे चलता रहेगा, तुम पीछे लिखते रहोगे. सीखने का तरीका नहीं है ये. लिख लिया क्या यहां तक पहले? नाउ व्हाट एल्स इज गिवन? फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी. ये लो, डी हाफ लोन के लिए प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा. अब एक और वर्किंग बनानी पड़ेगी ऐसी, एक वर्किंग और बनानी पड़ेगी इसके नीचे. वर्किंग नोट नंबर 4. वर्किंग नोट नंबर 4. ये प्रॉब्लम उससे ज्यादा डिटेल्ड प्रॉब्लम है. लिखो सब लोग वर्किंग नोट नंबर 4. ये नंबर 3 है. वर्किंग नोट नंबर 4. जैसे ऊपर फर्नीचर लिखा था वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास क्या अमाउंट की है? प्लांट एंड मशीनरी अपने पास 45,000. प्लांट एंड मशीनरी 45,000. और एक डीज लोन है अपने पास. एक डीज लोन है आउटसाइड लाइबिलिटी. डी कोई पार्टनर नहीं है, कोई आउटसाइडर है. डीज लोन ईयर 1,20,000. 1,20,000 का डीज लोन. जैसे ऊपर वर्किंग बनाई थी वैसे ही वर्किंग बना रहा हूं मैं. आर यू ऑल रेडी अप टिल ईयर? यहां पे क्या बोला है? फॉर हाफ ऑफ हिज लोन. हाफ लोन का मतलब है डी का लोन कितना? 1,20,000 है ना. हाफ का मतलब हो गया 60,000. फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी. हाफ ऑफ द लोन, इसका दो डिवीजन करोगे लोन का. $60,000, 60,000, 60,000, 60,000 बोलते हैं. आधा लोन के सामने डी को हमने प्लांट एंड मशीनरी दे दी. प्लांट एंड मशीनरी दे दी 45,000. फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश. खाली प्लांट एंड मशीनरी नहीं, उसको कैश भी दिया हम लोग ने. 7,500 का कैश भी दिया है. $7,500 का कैश भी पे किया अपन लोग ने. मतलब 60,000 की लाइबिलिटी बच्चों 52,500 में सेटल हो गई. ये 60,000 की लाइबिलिटी थी. 60,000 की लाइबिलिटी 52,500 में सेटल हो गई. देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस. ये जो प्लांट एंड मशीनरी थी ना 45,000, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी. तुमको बताया था अपना एक एसेट लाइबिलिटी के सामने दे देते तो एंट्री आती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन. तो ये 45,000 की कोई एंट्री नहीं आएगी. क्यों एंट्री नहीं आएगी? क्योंकि अगर एंट्री पास करेंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन. गॉट इट? हाँ, नीचे 5,000 की एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश बैंक. ये 7,500 की एंट्री आएगी. फिर आगे द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसमें 10% डिस्काउंट, तो 54,000 हो गया. ये भी पेड है. दिस इज ऑल्सो कैश पेड.
तो जो एंट्री पास होगी वो इसकी होगी 61,500। ये 61,500 की एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन टू कैश बैंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। एक स्टेप आगे था ऊपर वाले से। ऊपर वाला जो फर्नीचर का किया था वो तो कल जो सिखाया था वैसा ही था। ये तो एक स्टेप आगे है। बच्चों समझा क्या तुम लोगों को? श्योर? कॉपी करो, पहले कॉपी करो। कर लिया कॉपी? अब एक लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है। लास्ट एडजस्टमेंट, bills payable were due on average basis of 1 month after 31st March 22, but they were paid immediately at a discount of 6%. तुम्हारे पास बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है 12,000 का, इसको पेमेंट किया 6% डिस्काउंट पे, और एक महीने का डिस्काउंट मिला है। एक महीने के बाद ड्यू हो रहा था। आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 31st मार्च, अपनी बैलेंस शीट 31st मार्च की एक महीने के बाद ड्यू हो रहा था, लेकिन हमने आज ही पे कर दिया, तो ये रिटायरमेंट बोलते हैं इसको। एक महीने का डिस्काउंट मिलेगा अपने को। टोटल बिल्स पेबल 12,000 का था। लास्ट वर्किंग नोट नंबर 5, बिल्स पेबल 12,000 माइनस 12,000 इंटू 6% इंटू 1/12। देख लो, डिस्काउंट निकालो। 12,000 इंटू 6% इंटू 1/12 लिखो, माइनस 12,000 करो। $11,940 पेड। 11,940 पेड। $11,940 पेड। बच्चों हो गया क्या सबका? सारे एडजस्टमेंट्स की मैंने वर्किंग बनाई है, ये वाले प्रॉब्लम में जरूरी थी, है तो तुमको बाद में मालूम नहीं पड़ता था क्या है, डायरेक्ट पोस्टिंग कहां से आ गया। अब मैंने तो जितने एडजस्टमेंट्स है ना सबकी वर्किंग बना ली। जरा ये टोटल मान लो खाली, रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट का टोटल मान लो। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस? 2,56,200 बोला क्या? 12,750 एंड 12,150। अब ये वर्किंग बनने के बाद मेरे को कहीं पे भी तकलीफ होने वाली नहीं है। आई विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एनीवेयर। चलो कम टू पोस्टिंग इज ऑलरेडी डन। हम लोग सेल ऑफ एसेट्स करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। और ये प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात कोई इंसॉल्वेंसी नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, खाली एडजस्टमेंट ज्यादा है। इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम नहीं है ये। सेल ऑफ एसेट्स, ये तुम्हारे सामने सेल ऑफ एसेट्स की टेबल रेडी है। बोलो सेल ऑफ एसेट्स की क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 256,200, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,750, कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इन शॉर्ट टोटल टू रियलाइजेशन ना। एंट्री क्या पास करते हैं, याद है क्या? भूल गए? कैश बैंक अमित
कुमार टू रियलाइजेशन। चलो पहले रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ, लिख दो बाय कैश बैंक बाय एस कैपिटल एंड बाय केस कैपिटल। और मैं तो इनर कॉलम में लिखूंगा, आई विल राइट इन द इनर कॉलम 2,56,200 और उसके बाद में आता है 12,750, 12,750 के बाद आता है 12,150 और यहां पे ये सब मेरे को मिला है फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स 256,200 प्लस 12,750 एंड 12,150। बच्चों बराबर है क्या? 2,81,100। इन सबका सेकेंड इफेक्ट दे दो, सबका सेकेंड इफेक्ट दे दो। पहले कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में चले जाओ, लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,56,200 और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में भी जाके लिख दो टू अमित के कॉलम में 12,750 और कुमार के कॉलम में 12,150। चलो एसेट्स बेच दिया एंड टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, दोनों काम खत्म। एसेट्स सोल्ड एंड टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। एवरीबॉडी डन अप टिल हियर। अब पेमेंट्स करेंगे। नाउ वी हैव टू मेक द पेमेंट्स। पेमेंट्स के लिए जरा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस चेक करो ना पहले। एंट्री बना रखी अपन ने, ये 18,000 का है। एंट्री बना रखी अपने वर्किंग नोट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए जाओ, ये रही एंट्री। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, मेरा पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। वर्किंग नोट नंबर 2 में अपने पास रियलाइजेशन है। हाँ दिख रहा नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाओ। दिख रहा है क्या अभी? एक मिनट रुक जाओ, रुको रुको। चलो ठीक है। सो अपने पास एंट्री है अपना, हमने एंट्री पास करके रखी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू अमित कैपिटल। सो वर्किंग नोट नंबर 2 अपना पहला पेमेंट। यहां पे आ जाओ, जरा एडजस्ट कर देना एक ही लाइन पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू एस कैपिटल। ये दोनों एक्सपेंसेस की एंट्री है। टू कैश बैंक टू एस कैपिटल। हाँ बोलो बोलो, कितना कैश बैंक? 15,000। 15,000
and 3,000. Give the second effect. सेकेंड इफेक्ट है तो कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 और अमित कैपिटल में क्रेडिट में लिख दोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट इन द कॉलम ऑफ ए 3,000। ये लो, अभी तक तो एक ही पेमेंट किया अपन ने, अभी आउटसाइड लाइबिलिटी पे करने का है, फिर कुमार का लोन भी पे करने का है। आउटसाइड लाइबिलिटी एंड कुमार लोन। आउटसाइड लाइबिलिटी में डीज लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी सब पे करना है, चार अपने पास। सो लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अंडरलाइन। मैं पहले चारों नाम लिख देता हूं। डीज लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं सब लोगों को पूछता हूं, पूरे प्रॉब्लम में हम लोग ने जब भी वर्किंग बनाई तो डीज लोन के बारे में कुछ बोला था, याद है क्या? प्रॉब्लम में क्रेडिटर्स के बारे में भी कुछ बोला था, याद है क्या? They have also said about bills payable, you remember or not? Have they said anything about outstanding salary? When nothing is said, it will be paid in full. ये देखो 7,500 रुपया इधर, ये पूरा 7,500 रुपया पे करेंगे। प्रॉब्लम ने आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला। ये लो, ये सेटल कर दिया, मैं टिक मारते जा रहा हूं बच्चों, देखो यहां पे टिक मारते जा रहा हूं। ये लो हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके ऊपर है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है 12,000, लेकिन वर्किंग नोट नंबर 5 में 11,940 पे कर रहे हैं हम लोग। सो लिख दो बिल्स पेबल के लिए 11,940, 11,940 फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस अमाउंट, फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट नंबर 5 मैं टिक मारते जा रहा हूं। फिर यहां पे क्रेडिटर्स आ गया। क्रेडिटर्स है यहां पे 30,000, लेकिन क्रेडिटर्स को कितना सेटल कर रहे, देखो वर्किंग बनाई अपन ने, ये रही वर्किंग, और एंट्री खाली 18,000 के लिए पास होगी, ये 18,000। ये तो टेक ऑन ओवर के लिए कोई एंट्री आने वाली नहीं है। सो 18,000, ये रहा 18,000, पेड लिखा है ना 18,000। सो राइट हियर 18,000, एंड दिस वी गॉट फ्रॉम, ये अपने को मिला है वर्किंग नोट नंबर 3 से। और डीज लोन, अरे डीज लोन यहां पे तो दिख रहा है 1,20,000, लेकिन डीज लोन भी है इधर। ये रहा डीज लोन 61,500, ये डीज लोन 61,500 पे कर रहे हैं हम लोग। दिस वी गेट फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 4। $61,500 डीज लोन। सो टोटल मारेंगे 61,500 प्लस 18,000 प्लस 7,500 एंड प्लस 11,940, 98,940। $98,940 बच्चों लिख दिया क्या? सेकेंड इफेक्ट दे दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट।
By realization account 98,940 done. By realization account 98,940. That's it. I have paid outside liabilities also. मैंने पे कर दिया realization expense, मैंने पे कर दिया आउटसाइड लाइबिलिटीज. अब खाली मेरे को पार्टनर का लोन पे करने का और क्लोजिंग करना है. पार्टनर का लोन पे करने के लिए ये रहा कुमार्स लोन. कुछ बोला नहीं है, फुल अमाउंट पे कर दो. दे हैवंट सेड एनीथिंग. पे फुल अमाउंट 15,000. और मैं तो बोलता हूँ ये अकाउंट को ही क्लोज कर दो. कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दोगे बाय कुमार्स लोन. बाय कुमार्स लोन अकाउंट 15,000. नाउ आई विल स्टार्ट क्लोजिंग. क्लोजिंग करना चालू करेंगे. चलो करो. पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं. कौन सा सेट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है क्या? टोटल बोलो. मेरे को तो ये मिला है 4,56,600. नहीं आ रहा है क्या? $4,56,600. बोल बोल जय बोल. क्या आंसर क्या आता है तेरा? क्या प्रॉफिट आ रहा है? 23,160 बोल रहा है. राइट है क्या? सो लिख दो. अभी मेरे पास इतनी जगह नहीं कि मैं ब्रेकअप दिखा सकूं. लिख दो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट. वो जो इको में तुम लोगों का एब्सेंट मार्क हो रहा है ना, एक बार तुम्हारे सारे पेपर्स हो जाने तो फिर सबको मैं ओपन कर दूंगा. उसके बाद व्यू कर पाओगे. अभी तुम लोग पेपर तो अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तुमको मार्क्स मिल जाता है, बाद में रिफर नहीं कर पाते हो. कुछ लोगों का एब्सेंट मार्क आ रहा है तो बाद में एक बार सारे पेपर्स हो जाने दो. उसके बाद में मैं ओपन कर दूंगा, तुमको देखने को मिल जाएगा. 23,160 लिखो. ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख दोगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 23,160 का जरा ब्रेकअप करो और बताओ कितना कितना है. पहला कॉलम कितना? 2:2:1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई बोलो बोलो. पहला 9264. ये भी 9264. क्या बोल रहे हो? 4632. ये हो गया कंप्लीट. चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो. क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मेरे को कुमार, पहले कुमार क्लोज करो ना. डेबिट ज्यादा दिख रहा है. वो पैसा लेके आएगा घर से. सारे सॉल्वेंट है. कुमार का डेबिट का टोटल लिखो. 32 + 12 44,550. 44,550 minus 12,300 and minus 4,632. वो घर से लाएगा 27,618. और कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है, ला सकते हैं घर से. भाई कैश बैंक
प्रॉब्लम में कहीं पे भी नहीं बोला कोई इंसॉल्वेंट है। 27,618 लिख दो टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट। $27,618। अभी बाकी दोनों को पेमेंट कर देते हैं। अमित का टोटल बोलो ना कितना है। 92,064। और सुमित का टोटल कितना है। 89,064। टू कैश बैंक। बोलो पहले अमित का कितना। 79,314। और दूसरा लिख दो कैश बैंक में 79,314 and 89,064। by Amit's capital by Sumit's capital। Check your cash bank tallies or not। 297। ये लो हो गया। 2,97,318। 2,97,318। So yeah, it was द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से जो लास्ट में मैंने किया है। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, बट खाली आउटस्टैंडिंग सैलरी को छोड़ के बाकी सारे पेमेंट्स पे एडजस्टमेंट्स है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को छोड़ के सारे पेमेंट्स पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सो यहाँ पे अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दिस गेट्स ओवर। अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट होता है। जरा 1 मिनट रुकोगे तुम लोग। We have completed dissolution of partnership. From my side, I take it as complete. लेक्चर कितना 5:45 तक ही है ना। अब तो एक काम करते हैं, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कल करेंगे और कल पूरा लेक्चर मैं लूंगा। आई विल टेक कंप्लीट लेक्चर। कल मैथ्स का लेक्चर नहीं, पूरा 4:30 ऑनवर्ड्स आई विल टेक कंप्लीट लेक्चर जिसमें हम लोग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 4:30 to 9 पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देंगे। बस लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट्स पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। वी विल एंड अप हियर क्योंकि वो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा, एक एग्जाम्पल भी नहीं हो पाएगा। कल प्रॉपरली करते। चलो आज ही अपना टॉपिक खत्म हो गया और कल पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लगेगा तो कल के बाद में एक ट्यूसडे का भी लेक्चर मैं लूंगा और ये 2 दिन में हो जाएगा अपना। टुमारो फुल लेक्चर एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल टेक ट्यूसडेज लेक्चर आल्सो, देन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ओवर। विल स्टॉप इट हियर।
चलो, यू ऑल कैन लीव.